आई एम हैप्पी, इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि तुम उन्हें वापस ला सकी और उनकी जिद है कि उनका अकाउंट तुम ही हैंडल करो। हमारा घर गिरवी था, कहीं ऐसा तो नहीं कि? बस आगे मत बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट कॉल बैक। क्या हुआ? क्या हुआ ये क्या हुआ? संभाल के ये पपीते का शेक था। पपीते का शेक था तो ये हुआ कैसे? क्या है ये सब? सिद्धार्थ जी, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर एक प्रेग्नेंट औरत पपीता खाती है तो उसका बच्चा गर्भ में ही मर सकता है। What? पपीते से? हाँ सिद्धार्थ, प्रेगनेंसी में पपीता खाना जहर जैसा होता है। माय गॉड, तो तुमने पपीते का शेक क्यों पिया? यार, ये तो मैंगो शेक बनाया था, पता नहीं पपीता शेक यहाँ पर कैसे आ गया। मैंगो शेक बनाया तो मैंगो शेक होगा ना, पपीता कैसे बन जाएगा वो? हाँ, मैंने मैंगो शेक बनाया था, वो यहाँ डाइनिंग टेबल पर लाकर रखा। उसके बाद फोन बजा और मैं वहां पर गई। वापस आकर देखा तो यहाँ पर पपीते का शेक था। अरे वाह, ऐसे कैसे मैंगो शेक पपीता शेक में बदल जाएगा? इस घर में कोई जादू हो रहा है क्या? तुम समझी नहीं बेटा, वो ये कहना चाहती हैं कि ये पपीते का शेक जो है हम उन्हें पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। व्हाट? मतलब तुम हम लोगों पे इल्जाम लगाना चाह रही हो? अंजलि, जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तब भी यहाँ इस तरह की हरकतें हो चुकी हैं। एक नहीं, 2-3 बार। आज तो मैं जान के रहूंगा कौन है वो इंसान जो ये सब कर रहा है। कौन है जिसे हमारा बच्चा एक आंख नहीं सुहा रहा। पर अवंतिका, ये शेक तो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया ना, तो फिर आम से पपीता कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, मैंने मैंगो शेक ही बनाया था। हाँ, तुम्हारे बाद तो आंटी जी गई थी अंकल जी के लिए शेक बनाने। मैंने तो इनके लिए मैंगो शेक ही बनाया था। मतलब तुम दीदी के साथ किचन में गई थी बनाने के लिए? नहीं मामा जी, मैंने मैंगो शेक बनाया, यहाँ पर लाकर रखा। फोन बजा, मैं वहां पर गई, तभी मैंने मम्मी को वहां से शेक लेकर जाते हुए देखा था, बस। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मम्मी ने तुम्हारा मैंगो शेक बदल दिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रही थी कि अब यही सुनना बाकी रह गया। अब तक तो बिंदिया पर इल्जाम लगता रहा, अब दीदी भी।
हो गई है। तुम हमारे घर पे रहती हो, हमारे घर का खाती हो और अब हम पे इल्जाम लगा रही हो। अंजलि, बस करो ये सब। बहुत देर से सुन रहा हूं तुम लोगों का ये शेक शेक शेक। अवंतिका ने ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। कह तो आप रहे ना, यहां खड़े होकर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शारदा, मैं तो ये कह रहा हूं कि मत कहिए, आप कुछ मत कहिए। आज तो इसने हद ही कर दी। इतना ख्याल रखती हूँ मैं इसका, इसके हर गुनाह पर, हर गलती पर पर्दा डालती हूँ। इसे पैसे चाहिए थे तो मैंने 1 मिनट में पैसे लाकर इसको थमा दिया। और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं तो बस इतना कह रही थी। बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ही खून को मारने की कोशिश करूंगी? अपने घर के चिराग को खत्म करने की कोशिश करूंगी? मैंने ऐसा नहीं सोचा। आप सुनिए तो मेरी बात। लोग सही कहते हैं, जो जैसा होता है उसकी सोच भी वैसे ही होती है। तुमने मुझे अपने जैसा सोचा है ना? नहीं मम्मी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैं कह रही थी कि लानत है ऐसे सोच पे। लानत है। मम्मी मेरी बात तो सुनिए आप। मैंने सब कुछ भी नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे मम्मी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। सिद्धार्थ, शारदा, तुमने यूं ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उस बेचारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बेचारी तो फिर मैं क्या हूँ? मैं डायन हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। अरे ऐसा कौन कह रहा है? क्यों? आपके लाडली ने नहीं कहा कि मैं अपने ही घर के चिराग को मारना चाहती हूँ? तो फिर मैं डायन ही हूँ ना। इतना घिनौना इल्जाम लगाया मुझ पर कि अपने ही सिद्धार्थ के बच्चे को मारना चाहती हूँ। अपने ही कुलदीपक को मार डालूंगी मैं। शारदा, शारदा, तुम इतनी तैश में क्यों आ रही हो? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जीजा जी, कम से कम आप तो बहू के पापों पे पर्दा मत डालिए। और नहीं तो क्या, उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया दीदी पर और आप है कि उसकी तरफदारी कर रहे हैं। उसने ऐसा क्या कह दिया? कमाल करते हैं जीजा जी। उसने जो भी कहा वो सबकी समझ में आ गया सिवा आपके। और उसने बोलने के लिए रखा ही क्या है और आप ऊपर से कह रहे कि उसने बोला ही क्या है? मेरा घर होता तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता। लेकिन दीदी बेचारी क्या करे, वो तो ममता की मारी है। गलती तो मुझसे ही हो गई है। मुझे अपनी ही कसम तोड़कर उसके यहाँ रहते हुए मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब मुझे उसी की सजा तो मिल रही है। आपकी गलती नहीं है दीदी, हमारी गलती। मैं और जीजा जी मिलके इनकी बीमारी का प्लान करके आपको वहां से बुलाए थे। हमने सोचा था कि आप उसके नाटक पर रोक लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया। उसने उल्टा दीदी पर ही इल्जाम लगा दिया। बस करो आप लोग, जाओ यहाँ से थोड़ी देर के लिए। तो हम जा रहे हैं। दीदी को अभी एकांत की जरूरत है। लेकिन दीदी अपना ख्याल रखना, जो आप पे इल्जाम लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग जाइए जाइए। चलो। क्या शारदा, हा? क्या छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा रही हो? हा?
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैंने मम्मी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप मुझे कितने सालों से जानते हैं, कब से जानते हैं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ किया? मैंने कहा ही नहीं कि मम्मी ने मिल्कशेक बदला हो। हाँ अवंतिका, तुम्हें मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं उधर ही था, मैंने देखा तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस तुम्हारा बात करने का तरीका गलत था। सिद्धार्थ, आपने देखा वहां पर क्या हुआ? जैसे ही मामा मामी ने बात एक करना मिनट अवंतिका, देखो गलती तुम्हारी है, उसका दोष मामा मामी या किसी और पे डालने की कोशिश मत करो। बात करने का तरीका होता है, अगर तरीका ठीक नहीं हो ना तो किसी के भले के लिए कही गई बात भी उसे बुरी लग जाती है। सही कह रहे हैं, मुझे समझ कर बोलना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि वो शेक बदला कैसे। मुझे तो लग रहा है तुमने बेध्यानी में ना पपीते को आम समझ के उसका शेक बना दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पपीते को आम समझकर उसका शेक कैसे बना सकती हूँ? उसको काटते छीलते वक्त तो पता चल ही जाता है ना। तो फिर क्या हुआ होगा? जादू से बदल गया होगा। किचन में बदलने कोई तो गया होगा ना, और किचन में सिर्फ मम्मा गए थे, तो मम्मा करेंगे ये सब। सिद्धार्थ, मैं मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर एनीवेज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बात खत्म हो गई ना, स्ट्रेस बंद करो, खत्म करो, आराम करो लाइफ में। बस आगे केयरफुल रहना प्लीज यार। मतलब कमाल का दांव खेला है तुमने, झंडे गाड़ दिए। अब आप लोग को हमारा मोल समझ में आ रहा है ना? देखिएगा आगे आगे हम क्या कमाल करते हैं। खाक कमाल किया, और कौन से झंडे गाड़ दिए इसने? जो काम करने गई थी वो तो हुआ नहीं, बिना सोचे समझे काम करेगी तो ऐसा ही होगा। बिना सोचे समझे? वो कैसे? और नहीं तो क्या, तूने इतना भी नहीं सोचा कि अवंतिका जब ये शेक पिएगी तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि वो आम का है कि पपीते का? लो कर लो बात, सारी रामायण खत्म हो गई और पूछ रही कौशल्या कौन थी? मामा जी। हाँ बेटा। आपके समझ में तो आई ना? मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई। तो फिर समझाइए अपनी मामी को। वो मेरी मामी नहीं है बेटा, वो तुम्हारी मामी है। और मामी, तुमको कोई भी बात एक बार में क्यों नहीं समझ में आती है? समझ में आ रही है, तभी तो कह रही हूँ। अरे पूरा प्लान हो गया ना, टाई टाई फिस। अरे क्या टाई टाई फिस हो गया? बिंदिया ने जो प्लान किया था वो 2 पार्ट में था। अगर वो शेक पी लेती तो उसके पेट में जो बच्चा है वो टाई टाई फिस होता। अरे वही तो नहीं हुआ ना। अरे तो दूसरा वाला हुआ ना, घर में बखेड़ा हुआ ना। मामी जी, इनकी प्यारी बहना जो धीरे धीरे अपनी बहू के करीब आ रही थी वो वापस अपनी जगह आ गई ना। ये लो, अब समझी मैं सारी बात। हाँ, थोड़े बहुत झंडे गाड़े हैं तुमने। इसलिए कहते हैं मामी जी, उस्तादों के सामने बातें करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो। कल तुमने एक अकल की बात की थी, क्या पता आज भी कर दो। सिर्फ सास बहू को अलग करने से कुछ नहीं होगा, माँ और बेटे को भी अलग करना हो, तब जाके काम बनेगा। कमाल हो गया मामा जी, 2 दिन में 2 काम की बातें। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ मोहल्ले में मिठाई बांट दूं। सच्ची? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ही बोल रही है। लेकिन कुछ भी कहो, ये बात इसने सही कही। मेरी प्यारी बहना और मेरा भोला भाला भांजा, इन दोनों के बीच अगर दरार आ गई ना तो अपना खेल आसान हो जाएगा। हाँ मामा जी, इसलिए ये बात हमने पहले ही सोच ली थी, और कैसे और कब करना है ये भी सोच के रखा है। कैसे कैसे? बस आप लोग कल सुबह तक इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा इस घर के रिश्तों के ताने बाने ऐसे उलझेंगे कि सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। मैं आज जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी जगना है। ये लो, इन्हें ना सोने और खाने के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं। चुप रहो, जाते समय लाइट बंद कर देना। खत्म करो अपना नाटक। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? और भी कुछ बाकी रह गया है क्या?
हेलो अवंतिका, कैसी हो बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? पापा कहाँ है? लेकिन बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों लगती हो? पता नहीं माँ, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पता नहीं किस मकाम पर जा रही है। जब भी लगता है कि एक तूफान टल गया है, अब शांति होगी, तो नया तूफान खड़ा हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। अब क्या हुआ बेटा? कल जब मैं मैंगो शेक बना रही थी। ये शेक तो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया ना, तो फिर आम से पपीता कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारे बाद तो आंटी जी गई थी अंकल जी के लिए शेक बनाने। मैंने तो इनके लिए मैंगो शेक ही बनाया था। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मम्मी ने तुम्हारा मैंगो शेक बदल दिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रही थी कि अब यही सुनना बाकी रह गया। अब तक तो बिंदिया पर इल्जाम लगता रहा, अब दीदी भी। सच में अब तो हद हो गई है। तुम हमारे घर पे रहती हो, हमारे घर का खाती हो, और अब हम पे इल्जाम लगा रही हो। अंजलि, बस करो ये सब। आज तो इसने हद ही कर दी। इतने हफ्तों की जो कड़वाहट थी माँ, वो धीरे धीरे धुलने लगी थी। बच्चे के बहाने ही सही मम्मी मेरा ख्याल रखने लगी थी। हम दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो रही थी। सब कुछ एकदम पहले जैसा हो रहा था। लेकिन फिर ये सब कुछ हो गया और फिर से वही कड़वाहट। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से गुजर रही हो। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती, तुम्हारा सहारा बन सकती, तुम्हारे पास आ सकती, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ। क्या माँ? कि तुम सच के रास्ते पे चलती हो, और जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, उन्हें चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है। लेकिन तुम जिन हालात में वहां गई हो, वहां मुश्किलें तो आनी ही थी बेटा। लेकिन तुम समझदार हो, बहादुर हो। मुझे पूरा भरोसा है बेटा, तुम हर मुश्किल पार कर पाओगी। हाँ। मीनाक्षी, हेलो, किससे बात कर रही थी? किसका फोन था? और किससे? अपनी अवंतिका से ही बात कर रही थी। क्या बात है? वो क्यों परेशान है? परेशानी नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। अवंतिका बिल्कुल ठीक है। कुछ बात तो है, बताओ ना क्या बात है। वो क्या है ना, ऑफिस की जिम्मेदारी उसके सर पर है, और जहां जिम्मेदारी होती है वहां टेंशन तो होती ही है। बस उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नहीं मीनाक्षी, सच्चाई तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। आप भी ना, हमारी अवंतिका बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। एक चाय लिया, टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ हाँ। अभी ना। मम्मी, मम्मी प्लीज मेरी बात सुनो। कल के शोर शराबे और हंगामे में मुझे अपनी बात समझाने का मौका ही नहीं मिला। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही थी, मैं बस ये कह रही थी कि बस खत्म करो अपना नाटक। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? और भी कुछ बाकी रह गया है क्या? मम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। तुम बताना क्या चाहती हो? मैं अंधी, बहरी हूँ, पागल हूँ? मुझे पता ही नहीं कि तुमने क्या कहा और क्या नहीं कहा। लेकिन तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया।
घिनौना इल्जाम लगाया मुझ पर, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने खड़े होकर मुझे अंधी बहरी बता रही हो। प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, एक बार सुन तो लीजिए मेरी बात। अवंतिका, ये ड्रामा कहीं और जाकर कर। पूरे घर के सामने तुमने मुझे अपने ही खून की कातिल साबित करने की कोशिश की, अपने बेटे की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश की, इतना घिनौना इल्जाम लगाया मुझ पर कि दुनिया की कोई भी माँ ये सुनने से पहले मर जाना पसंद करती। लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने खड़ी होकर बहस कर रही हो। चलिए जी। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको और पापा को हमेशा माँ और पापा के बराबर समझा है। मेरे भगवान जानते हैं कि मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो या आपको लगता हो कि मेरी गलती हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर छूती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शारदा, एक बार बात तो सुन लो बहू की कि वो क्या कहना चाहती है। अगर आपको इसकी बातें सुनने का शौक है तो आप, मैं मंदिर जाती हूँ। शारदा, अब ये क्या बात हुई? ये वो बात है जो आपकी समझ में नहीं आती। इसने आप पर इल्जाम नहीं लगाया है, मुझ पर लगाया है। माँ के आंचल पर दाग लगा और इस दर्द को आप नहीं समझे। और जिस दिन तुम माँ बनोगे ना, उस दिन तुम्हें माँ की ममता समझ में आएगी। अपने कोख से जन्मे हुए बच्चे को अपनी बाहों में खिलाकर कितनी खुशी मिलती है, और ये खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है जब अपनी औलाद की औलाद होती है। लेकिन तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। चलिए जी, मंदिर जाने में देर हो रही है। मैं उस ऊपर वाले से पूछना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि ऐसा इल्जाम मुझ पे लगा है। चलिए जी। मेरा नाम शारदा सक्सेना है। मुझे अपनी बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। साहब, वो हमें बहुत मारती है, हम सबको बहुत दुख देती है। शारदा जी ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उनकी बहू उन पर टॉर्चर करती है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धार्थ, मम्मी मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाएगी?